हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग जो प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है उसका हम लोग सेट 2 जो है उसमें 40 प्रश्न जो इतिहास के दिए हुए हैं, तो हम लोग आज इसका पार्ट सेकंड है यानी सेट 2 में जो 40 प्रश्न इतिहास के हैं इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट ए का जो 40 प्रश्न हैं अपने इस चैनल पे कंप्लीट उसको कर लिया है। आज हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं, इसका 40 प्रश्न को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग इतिहास के 40 प्रश्न के बाद ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के भी 40 प्रश्न को अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। पहला प्रश्न बोल रहा है सेट 2 का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है वह ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर जन्म पूछेगा तो जन्म बनारस हो जाएगा, तो आपको दोनों याद रखना है, जन्म बनारस में और मृत्यु ग्वालियर में। मार्टिन लूथर कहाँ के थे? तो मार्टिन लूथर जो थे यह जर्मनी के थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्लाम शाह ने 200, 250 और 500 में अपनी सैन्य टुकड़ी को विभाजित किया था। चंपारण में गांधी जी के आमंत्रण किसने दिया था? तो ये तो कई बार पीपीएससी में पूछा जा चुका है प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण किया था चंपारण में। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी यानी भारतीय क्रांति की माँ इसको कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती कौन थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन। हड़प्पा स्थल कालीन किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो कालीबंगा है बताना है कि कहाँ पे स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गुलबदन बेगम हुमायूंनामा ये सुमेलित है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। अकबरनामा की रचना जो है वह अबुल फजल ने किया है, तो ये भी सही है। और शाहजहांनामा का रचना जो है वह इनायत खान ने किसने किया है? इनायत खान ने किया है। लेकिन यहाँ पे मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम दिया है, तो ऑप्शन जो सी है वह गलत है, और जो गलत है वही हमें खोजना है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, गांधार शैली कला प्रभावित थी। तो गांधार शैली जो कला थी वह यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ किया था? तो 1820 में टॉमस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, लियोनार्डो द विंची जिन्हें विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार और इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, तो वो किस देश के थे? तो बताना है कि ये जो थे वो किस देश के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इटली के थे। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज डैश डैश जातियों में विभक्त था। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 जातियों में विभक्त था। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन सा स्थल स्थित है? तो सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय जो फ्रांस का शासक था वह लुई 14वां था। कौन था? लुई 14वां, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुई 14वां। और इसके मंत्री कॉलबर्ट ने इसकी स्थापना किया था। तो ये भी पूछता है, तो कॉलबर्ट, आप ये नाम भी याद रखिएगा। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं, ऑप्शन सी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? यानी इंग्लैंड के जो महारानी थी उनका नाम बताना है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, एलिजाबेथ प्रथम थी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग
किस हेतु किया गया है? तो ब्रह्मदेश शब्द जो है इसका प्रयोग भूमि के उपहार के लिए किया गया है, यानी उपहार में दी जाने वाली भूमि के लिए ब्रह्मदेव का प्रयोग किया गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो था वह 1775 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला जो बैठक था 13 उपनिवेशों का वह लेक्सिंगटन में कब हुआ था? 1774 में। दूसरा बैठक 1776 में। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? 1775 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय सैमुअल एडम्स ने बोला था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया? तो हिटलर ने जब पोलैंड पे 1 सितंबर को आक्रमण कर दिया तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हो गया। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो अभी तैयारी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो चौकीदारी कर देने से इनकार सबना अवज्ञा आंदोलन के समय में बिहार के व्यक्तियों ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वयोवृद्ध नेता पूछेगा तो आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में किया था? तो होम रूल की स्थापना 1916 में अप्रैल 1916 में पूना में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और एनी बेसेंट का पूछेगा तो वो मद्रास में सितंबर में 1916 में की थी। अगला प्रश्न है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू में सबसे पहले सहजानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने भी इनमें सहयोग दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये जो कथन है यह हीरोज का है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1618 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक चला यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध मुख्य रूप से किस प्रकार का युद्ध था? ये जो 30 वर्षीय युद्ध था यह जर्मनी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच लड़ा गया युद्ध था। तो यह क्या था? यह एक धार्मिक युद्ध था। याद रखना है कहाँ पर हुआ था? तो ये जर्मनी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच में हुआ था। और यह किस संधि से समाप्त हुआ पूछेगा तो वेस्टफेलिया की संधि। कौन संधि? वेस्टफेलिया की संधि 1648 में वेस्टफेलिया की संधि से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, 1918 ईस्वी के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीगोरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो यह जुलाई में हुआ था। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दे रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तो यह कथन क्या है? गलत है। अगला बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो यह कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। आगे हम लोग अब ऑप्शन देखेंगे। दे रहा है ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो यह भी कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में संथाल जनजातियों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो 1928 में बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था और यहीं पे इनको बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और
1929 की हुई आर्थिक मंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1929 में जो आर्थिक मंदी हुई थी उसका संबंध भारत के परिप्रेक्ष्य में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो रहा है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल प्रभावित किया। प्रतिकूल मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी अनुकूल नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस्लाम में डैश डैश किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुदरबाह, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुदरबाह। अगला प्रश्न है फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। तो मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम संरक्षण किसने प्रदान किया था, तो लुई 14वां ने प्रदान किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई 14वां। इसी का कथन है मैं ही राजी हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्माशा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया। तो उत्माशा अंतरिक्ष का पता जो है 1488 ईस्वी में किसने लगाया था, तो बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल के यात्री था। इसने उत्माशा अंतरिक्ष दक्षिण अफ्रीका के तट पे का पता लगाया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, यह तो रिपीटेड प्रश्न है, 1775 में। आपसे पूछेगा बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, तो याद रखना है 1773 में। यहाँ पे 1775 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस पुस्तक के लेखक थे रूसो, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, तो पोलैंड हमने देख चुका है। ऑप्शन सी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। तो जो संयुक्त राष्ट्र था बताना है किस सम्मेलन का परिणाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। किसका, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अब यहाँ से आ गया है आपका ज्योग्राफी, जो हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को भी देखने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण और डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लास्ट टाइम में आपका जो रिवीजन है वही बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और सेट प्रैक्टिस, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप कंटिन्यू हमारे साथ सेट बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।